नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चंपई सोरेन ने इसकी जानकारी खुद दी है। मोरहाबादी स्थित आवास पर चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट हुए हैं। झारखंड सरकार ने आज सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है। चंपई सोरेन ने आगे लिखा कि नगड़ी के आदिवासी किसानों के आवाज उठाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। आज नगड़ी में आंदोलन का चंपई सोरेन ने ऐलान किया था। रिम्स 2 निर्माण स्थल पर हल चलाने की इन्होंने घोषणा की थी। देखिए, रिम्स 2 के निर्माण के विरोध के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उनके ही आवास में नजरबंद कर रखा गया है। आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। चंपई सोरेन ने 4 बजे के बाद मीडिया से बातचीत करने का ऐलान भी किया है। रांची में रिम्स 2 का निर्माण होना है, लेकिन निर्माण होने से पहले जो नगड़ी मौजा है वहां के लोग और जो यहाँ के नेता है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास, जहां उन्हें आज नगड़ी मौजा में हल चलाना था और रिम्स 2 का विरोध करना था, लेकिन पुलिस ने विधि व्यवस्था को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है और भारी संख्या में उनके आवास के बाहर पूरी तरह से पुलिस को फोर्स को रख दिया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो उनके यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं कि यह इमरजेंसी का कालखंड को हम लोगों को दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से आप चंपई दादा को रोक करके ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। चंपई दादा या हम जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी आतंकवादी हैं। आप रोक करके ये साबित कर रहे हैं। आप एक तरह से जो है पत्रकारों को आप पुलिस के द्वारा जो है सो कि वो लठैत बना करके रखे हुए, यह राज्य की जनता देख रही है। और आपके माध्यम से मैं वर्तमान में राहुल गांधी जी लोकतंत्र बचाने की जो यात्रा निकाले हुए हैं संविधान लेकर के, आरजेडी यहाँ सरकार में बैठी हुई है, जेएमएम है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई सरकार आपके बिहार में मान लीजिए नहीं है, झारखंड में तो है, आप क्यों रोक रहे हैं। हम तो यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई जब रिम्स 2 का विरोध हम लोग कर नहीं रहे हैं, मान लीजिए विकास का विरोधी चंपई दादा थोड़ी है, लेकिन यह नीति और नियत में आपकी खोट है। आप आम जनमानस के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और दमनकारी नीति। पुरखा पुरनिया हम लोगों का बोलते थे कि कैसे इमरजेंसी लगता था, उस दौर में क्या घटनाएं घटती थी, हम लोग भी वही देख रहे हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता और एक तरफ पुलिस फोर्स भरी हुई है। लोग को कहना है, जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र पर प्रहार है। रांची से अपने कैमरा पर्सन सुनील समासी के साथ नैयर। देखिए, पूर्व सीएम चंपई सोरेन को रिम्स 2 प्रस्तावित भूमि पर हल जोतने कार्यक्रम से पहले हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और इसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार विरोधियों पर फर्जी एफआईआर और एनकाउंटर कर रही है और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है। आइए सुनते हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर में जिस तरह से पत्रकार तीर्थनाथ आकाश और सुनीता मुंडा ने मुखरता से इस पूरे मामले को उजागर करने का काम किया, तो उन दोनों पत्रकारों को सरकार के निर्देश पर रांची पुलिस घंटों थाने में बैठाकर उसको रखने का काम किया। और आज जब नगरी के रिम्स 2 के जो विस्थापित है आदिवासी मूलवासी झारखंडी अपने जमीन बचाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अपने सहभागिता देने जाते हैं, अपना सहयोग देने जाते हैं, तो उससे पहले उनको हाउस अरेस्ट करके गिरफ्तार करके घर में बैठा दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अभिव्यक्ति? देखिए, रिम्स 2 भूमि पर हल जोतने की योजना पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और नगरी क्षेत्र में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विरोध के नाम पर माहौल खराब करना चाहती है, जबकि प्रशासन स्थिति नियंत्रित कर रहा है। ये कार्यक्रम की आड़ में समाज में, शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आप कार्यक्रम की आड़ में अगर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे शासन और प्रशासन दोनों का यह जिम्मेवारी बनती है कि हम माहौल को बिगड़ने ना दें।
और जिस प्रकार चंपई सोरेन जी हों या अन्य लोग हों भारतीय जनता पार्टी के, वो कार्यक्रम की आड़ में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते थे। तो प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रस्तावित एक कार्यक्रम, जहां जो भूमि है रिम्स 2 के निर्माण के लिए, वहां आज एक कार्यक्रम तय किया गया चंपई सोरेन की तरफ से कि वो उसी भूमि पर हल जोतेंगे क्योंकि वो भूमि कृषि योग्य है। अब इन सबके बीच अब जब हाउस अरेस्ट किया गया है चंपई सोरेन को, तो विवाद बढ़ रहा है। चलिए एक बार राजधानी रांची का रुख करते हैं। नगर हमारे संवाददाता वहां से बने हुए। नगर, हाउस अरेस्ट किया गया चंपई सोरेन को, ये लोकतंत्र पर हत्या बीजेपी बता रही है, तो वही कांग्रेस ने कहा है कि बिना किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी गैर जामरदाना बातें जो है वो करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब रिम्स 2 का जब निर्माण जब खबर आई तो उसके पहले से ही विवाद शुरू हो गया कि जमीन को लेकर कि यह अधिग्रहित जमीन नहीं है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से ताकत लगाकर वहां पुलिस फोर्स भरकर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की और वहां नापी की। और आज जो विरोध है वो 2 महीना पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन ने वहां हल चलाने की बात कही थी और आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि आज हल चलेगा और रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट थी। कल से ही पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा उस इलाके में फोर्स भर दिया गया था, यहां तक कि 3 लेयर सिक्योरिटी भी वहां कर दी गई थी और मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट कर दिया गया था। लेकिन आज जब चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके आवास में ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और आवास से बाहर नहीं निकलने दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम अभी चंपई सोरेन के आवास के बाहर है, हालांकि अभी यहाँ बारिश हो रही है तो जितने भी सुरक्षा कर्मी है वो अभी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वो दिख नहीं रहे, वो गाड़ी के अंदर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती पूरी तरह से जो आवास है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का, तो यही है ना कि क्या उन्होंने अपराध किया है? इस बड़ी सी पुलिस की फौज के पीछे का कारण क्या है? जो आपने पहले वहां पर मौजूद व्यक्ति से बातचीत की थी, उन्होंने भी तो यही कहा कि चंपई सोरेन किसी जो है आम जनता से उनके लिए समाधान की ही बात कर रहे हैं, कोई क्राइम तो उन्होंने नहीं किया है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जिस तरह नगरी में हल चलाने की बात कही गई तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लगा कि विधि व्यवस्था में खलल पड़ सकती है। इस कारण जितने भी आंदोलन करने आ रहे लोगों को एक तो रांची के बाहर ही रोक दिया गया है। जो संथाल से जो कार्यकर्ता है, जो उनके परिचित है चंपई सोरेन के, वह उसका विरोध करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां भी रोक दिया गया। और साथ ही साथ रांची के चारों इलाकों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को रोका गया है विधि व्यवस्था को लेकर। और इसीलिए आज जो चंपई सोरेन को जो डिटेन किया गया है वो विधि व्यवस्था को लेकर कि विधि व्यवस्था में कहीं खलल ना पड़े, इसको लेकर भी उन्हें डिटेन किया गया है। ठीक है, नहीं यार, एक तरफ प्रशासन अपनी बातों को सामने रख रहा है कि विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने को लेकर ये कदम और ये पहल देखने को मिली है। शाम 4 बजे की बातें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बातें कही जा रही है। इस पर क्या कुछ और जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन के द्वारा जब उन्हें मालूम चला कि उन्हें हाउस में ही डिटेन कर लिया गया है, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 4 बजे के बाद वह सभी मीडिया से बातचीत करेंगे, यानी कि हो सके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस मुद्दे पर कि उन्हें क्यों रोका गया और क्या कारण है रोकने का। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से पक्ष जो सत्ता पक्ष है उनका साफ कहना है कि यह विकास का काम है। एक तरफ जहां रिम्स 2 का निर्माण होगा तो इससे आम जो लोग है उसको फायदा होगा। हम कह सकते हैं कि जन कल्याणकारी काम है, इसमें इन्हें कोई नेता या किसी भी विपक्ष को इसमें एक तरह से रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सत्ता पक्ष अपनी तरफ, विपक्ष अपनी तरफ और प्रशासन भी अब इस मुद्दे को लेकर अपनी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। 4 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या भी जो मीडिया से बातचीत की बातें कही जा रही है उस पर अब सबकी नजर होगी। नजर आप बनाकर रखिएगा नगर, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, रिम्स 2 निर्माण के विरोध को लेकर एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक ने भी कहा है कि रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर गलत तरीके से कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता हल चलाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। व्यापक स्तर पर सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती वहां पर देखने को मिल रही है। ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए किया गया था
और इस पे ट्रांसफ़र करके भूमि को इस पे रिम्स 2 का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इसके विरोध में कुछ राजनीतिक दल के नेतागण और कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्तागण जो हैं वो हल चलाव का कार्यक्रम रखे हैं। उनको रोकने के लिए व्यापक पुलिस का, मैजिस्ट्रेट का बंदोबस्त किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पहुँचने के हर रास्ते को चेक नाका लगाया गया है। चेक करके ही जिनको आवश्यक कार्य है उनको जाने दिया जा रहा है और जिनको आवश्यक कार्य नहीं है उनको